श्रीमद् भागवत की कथा के मुख्य श्रोता हैं परीक्षित महाराज। और इन परीक्षित के जो पिताश्री हैं उनका नाम है अभिमन्यु, और अभिमन्यु के भी जो पिताजी हैं उनका नाम है अर्जुन। अब आप ध्यान से देखें, श्रवण करें और चिंतन करें। परीक्षित महाराज को भागवत की कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है, और इनके जो बाबा थे अर्जुन, उनको भगवान ने गीता सुनाई। कितना पवित्र कुल है यह। बाबा को गीता सुनने के लिए मिलती है तो नाती को भागवत सुनने मिलती है। और इन दोनों के कुल अलग अलग हैं कि एक ही है? अर्जुन में और परीक्षित में कितना अंतर है आप देखें कि कितनी कृपा है इन दोनों पर। इस प्रकार का जीवन वास्तव में धन्य है कि बाबा को स्वयं भगवान अपने मुखारविंद से उपदेश करें, गीता का उपदेश। अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में मोह होता है, उन्हें मोह होता है कि मैं अपने इन गुरुजनों को कैसे मारूंगा। तो उनके मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश करते हैं। और आप जानते हैं गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसका आदर संपूर्ण विश्व में होता है। अब तो बाहर भी भगवत गीता को पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकार किया गया है। तो गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को करते हैं, और श्रीमद् भागवत का उपदेश परीक्षित जी को उनके कृपा पात्र यानी भगवान की कृपा पात्र, भगवान की राधा रानी की कृपा पात्र सुखदेव जी करते हैं। इसको कहते हैं धन्यता। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत। जिस कुल में एक से एक बढ़कर भगवान का भक्त हो वह कुल धन्य है। वह माता धन्य है जिसने भक्त को जना, भक्त को पैदा किया। वह माता धन्य है जिसने वीर को पैदा किया। वह माता धन्य है जिसने दानी को पैदा किया। सभी शास्त्र कहते हैं कि माता वही पुत्रवती है जिसने ऐसे पुत्र को पैदा किया है जो देशभक्त है अथवा दानी है अथवा भगवत भक्त है। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। अब आप विचार करें, मूल में चले। ये कुरुकुल है, कुरुवंश है, और धीरे 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 आगे बढ़ा तो आप जानते हैं आगे चल करके पांडु और धृतराष्ट्र, आप अच्छी तरह सुन चुके हैं इन्हें। पांडु की पत्नी का नाम है कुंती, और इन कुंती के 5 पुत्र हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव।
ये सब मैं क्यों वर्णन कर रहा हूं? ये इसलिए वर्णन कर रहा हूं कि कल तो सुखदेव जी का थोड़ा चिंतन किया और आज हम इस कथा के जो श्रोता हैं परीक्षित, उनकी धन्यता का चिंतन करते हैं। तो ये परीक्षित महाराज अर्जुन के नाती हैं। अर्जुन कुंती के पुत्र हैं। कुंती पांडु की पत्नी है। और आप जानते हैं कि कुंती के जो ये 5 बालक पैदा हुए वे कोई भी लौकिक सृष्टि नहीं थे। धर्म के अंश से युधिष्ठिर पैदा हुए, वायु के अंश से भीम पैदा हुए, इंद्र के अंश से अर्जुन पैदा हुए और जो अश्विनी कुमार हैं उन दोनों के अंश से नकुल और सहदेव। तो ये 5 पांडव देव सृष्टि है, लोक सृष्टि नहीं है। कुंती के साथ महाराज पांडु का तो कोई लौकिक संबंध हुआ ही नहीं था, क्योंकि महाराज पांडु को सांप लग चुका था कि पत्नी के साथ लौकिक संबंध बनाओगे तो मृत्यु हो जाएगी। और उसका कारण यह था कि जब महाराज पांडु अपनी प्रिया कुंती और माद्री को लेकर जब वन में गए थे, तो एक दिन वो वन में घूमने के लिए निकले और वन में जब जब भी कोई घूमने निकला है तब तब वो संकट में पड़ गया। वन में जाओ तो भजन करने के लिए जाओ, घूमने के लिए मत जाओ, शिकार करने के लिए मत जाओ। तो एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार करने के लिए निकले साहब। और वन में हम और आपको क्यों जाना चाहिए? चौथे पन जाइए निप, यानी जंगल में तो हमें भजन करने जाना चाहिए। तो महाराज पांडु से गलती हो गई। एक दिन वो शिकार करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या हुआ कि एक किंदम नाम के ऋषि थे। उन किंदम नाम के ऋषि की पत्नी को अचानक वासना ने ग्रसित कर लिया। उनकी पत्नी को कामदेव ने परेशान करना प्रारंभ कर दिया। तो किंदम की धर्म पत्नी ने अपने स्वामी किंदम से कहा कि स्वामी, मुझे ये कामदेव परेशान कर रहा है। तो ऋषि ने कहा, देवी, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष एक दूसरे के रक्षक होते हैं। इस समय दिन है और पुरुषों को चाहिए, समझदारों को चाहिए कि दिन में पति पत्नी लौकिक संबंध न करें। लेकिन जब पत्नी हट करने लगी, स्वामी कोई उपाय विचार करो। तो किंदम ऋषि ने विचार किया, हाँ, मैं योग बल से हिरण बन जाता हूं और तुम्हें हिरणी बना देता हूं, क्योंकि पशुओं के लिए यह नियम नहीं है। तो हिरण और हिरणी बनकर वो दोनों जब संसर्ग करने लगे, उधर महाराज पांडु घूम रहे हैं, तो उन्होंने दूर से देखा हिरण और हिरणी बाण छोड़ दिया और जाकर के ऋषि को लगा। और जैसे ही ऋषि को लगा है तो काम वासना की तृप्ति के लिए ऋषि तैयार थे, पत्नी तैयार थी। और ऐसे समय जब उनको बाण लगा, बाण लगते ही उनका जो मायिक हिरण का शरीर था वो छूटा और किंदम को क्रोध आया, साप दिया कि जिसने मुझे मारा है, हम दोनों को इस ऐसी स्थिति में मारा है, जिसने भी मारा है वो अपनी पत्नी के साथ सहवास करेगा तो मर जाएगा। ये कथाएं क्या शिक्षा देती हैं
कि पति पत्नी भले ही संबंध है लेकिन समय है, दिन में नहीं। और दूसरी बात देखिए, सांप लगा पांडु को। पांडु भजन करने के लिए गए थे, लेकिन भजन करने के अतिरिक्त वो शिकार करने के लिए चले गए। अरे वन में जाओ तो सत्संग करो कि शिकार करो, इसलिए सांप लगा। तो जो पांडु को श्राप लगा है, हमारी तुम्हारी भी वही स्थिति है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे तो पास। ये मनुष्य जीवन ऐसा है कि ये संयमी जीवन है। तो सांप लगा सांप। पुनः मैं आपको वहां ले चलता हूं कि वन में क्यों जाना चाहिए। भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए। और वन में जो जो भजन करने के लिए गया है वो बहुत ऊंचा पहुंचा है, और जो शिकार करने के लिए गया है वो बहुत नीचा पहुंचा है। प्रमाण के लिए आपको मैं बताऊं, मनु महाराज का नाम जानते हैं? मनु महाराज जिन्होंने मनुष्य की सृष्टि की है। तो मनु महाराज और शत्रुपा, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में आगे आएगा कि मनु और शत्रुपा, मनु महाराज के ये चिंतन हुआ कि मेरा बुढ़ापा आ गया लेकिन भजन नहीं कर पाया। शत्रुपे मेरी प्रिय, हम तुम अपने जीवन को देखें तो लगता है हम बहुत घाटे में रहे हैं। हमारी वंश में जो पैदा हुए हैं वो फायदे में रहे। तो मनु महाराज ने एक दिन अपनी प्रिया शत्रुपा से कहा, देखो देवी, हमारे बेटा उत्तानपाद के ध्रुव, उन ध्रुव को भगवान के दर्शन हो गए। तो हमारे नाती को भगवान के दर्शन हो गए। और हमारा दूसरा बेटा प्रियव्रत के वंश में आगे चलकर भगवान ऋषभदेव आए। और मैं क्या कहूं, मेरी बेटी देवहूति। मनु महाराज ने कहा कि मेरी बेटी देवहूति, क्योंकि मेरे दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, मेरे तीन बेटियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो देवहूति के बेटा बनकर भगवान आए। तो मनु महाराज कहने लगे कि मेरा जीवन व्यर्थ गया। कितना उच्च दर्शन है साहब। मेरी बेटी के बेटा बनकर भगवान आए, मेरे नाती ध्रुव को भगवान के दर्शन हो गए, और अपना जीवन हो ही न विषय विराग भवन बसतवा चौथपन। इसलिए मैंने निश्चय किया है देवी, मैं भगवान को बेटा बना करके रहूंगा। बोलो कैसा पवित्र संकल्प है। मैं स्वयं भगवान को बेटा बना करके रहूंगा। मुझे भगवान को बेटा बनाना है, और उसके लिए वन में जाकर के साधना करनी है। तो मनु जब ये निश्चय करते हैं तो उनकी प्रिया शत्रुपा कहती है, स्वामी भगवान को बेटा बनाना चाहते हो? बोले हाँ। तो मुस्कुरा करके शत्रुपा ने क्या कहा कि जब भगवान को बेटा बनाना चाहते हो तो अकेले पिता के यहां बेटा बनकर वो आ जाएगा। अरे जब उसे बेटा बनाना है तो माता पिता दोनों की आवश्यकता है, इसलिए मुझे भी तुम्हारे साथ भजन करने के लिए जाना है। बोलो शत्रुपा ने ठीक कहा कि नहीं कहा? तो शत्रुपा कहती है कि भगवान को यदि बेटा बनाना है तो मुझे भी साथ ले चलो, हम दोनों साधना करेंगे और भगवान को बेटा बनाएंगे। तो जब वन में साधना करने के लिए मनु और शत्रुपा जाते हैं तो बताओ वह उनको पुरस्कार प्राप्त होता है कि नहीं होता? वो भगवान उनके आगे फिर बेटा बनते हैं कि नहीं बनते? तो मनु और शत्रुपा सत्संग करने के लिए जाते हैं, वन में साधना करने के लिए जाते हैं, तो वे भगवान के पिता बनते हैं। दशरथ के रूप में पिता बने कि नहीं बने? लेकिन एक दूसरा राजा है प्रताप भानु। प्रताप भानु जब वन में जाता है तो एक सुगर के पीछे शिकार करने के लिए दौड़ता है, तो शिकार करने वाला वही प्रताप भानु शापित होता है और वह रावण बनता है, यानी वो भगवान का शत्रु बनता है।
एक है। जब जंगल में शिकार करने जाता है तो भगवान का शत्रु बनता है, और सत्संग करने जाता है तो भगवान का पिता बनता है। बोलो आपको क्या बनना है, ये आपके हाथ में है। और इतना मैं कहूंगा आपसे कि मनु और शत्रुपा जब वन में जाते हैं तो एक नहीं दोनों जाते हैं। इसलिए ये भगवान कृपा कर दें तो कथा में भी हमें पति पत्नी दोनों को ही आना चाहिए। ना पाते कोई परिस्थिति है, लेकिन जितना हो सके तो पति पत्नी दोनों को ही कथा सुननी चाहिए। और उसमें एक फायदा भी है कि दोनों यदि कथा सुन रहे होंगे और कथा में थोड़ी देर हो गई तो कोई किसी को रोक टोक नहीं सकता। और एक घर पर है और एक कथा में तो बोले आज कैसे देर हो गई, कहाँ रह गई, क्या हुआ, तुम कहाँ रह गए। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों ही यदि साधना करें तो दिव्य जीवन है। तो आइए चले वही। तो सांप लगा पांडु को, इसलिए कुंती के जो सृष्टि है, माद्री की जो सृष्टि है, इन पांडु की जो सृष्टि है वो देव सृष्टि है। तो इन्हीं कुंती के 5 पुत्र पैदा हुए। युधिष्ठिर धर्मात्मा है, भीम योगी है, अर्जुन भक्त है, नकुल और सहदेव ज्ञानी और विरागी है। लेकिन जिनकी ये कथा हम आपको कहना चाहते हैं, परीक्षित महाराज, वे परीक्षित महाराज अर्जुन के नाती हैं। और ये भागवत कब प्रारंभ होती है, कौन लिखता है इसे? व्यास जी ने लिखा, सुखदेव जी ने इसको कहा। अब देखिए, बहुत उदास बैठे थे व्यास जी कि मैंने 17 पुराण लिखे हैं, एक वेद के 4 भाग किए हैं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। शांति कैसे मिली? देखो, हम में और आप में अंतर इतना है, हम में, आप में और व्यास जी में अंतर इतना है कि हम तुम तो सुख चाहते हैं, लेकिन महान पुरुष शांति चाहते हैं। सुख और शांति में इतना अंतर है कि सुख तो आता है और चला जाता है, लेकिन शांति जब हमें मिल जाती है तो वो जाती नहीं है। खैर, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वधिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। तब कथामृतं तप्त जीवनम् तब कथामृतं तप्त जीवनम् तब कथामृतं कविविरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं विगृह्णन्ति ते भूरिदा जना
आजा रे कन्हैया, 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 आजा रे रीबो आजा रे कन्हैया, 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 आजा रे कन्हैया। आजा रे कन्हैया, 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 अशोक वृक्ष वल्लरी वितान बाल बाल रीबो रामय सुगत करे प्रभु संपदाले दावरे सुशील मोह पाप श्री राधिके 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 राधिके श्री 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 राधिके तब कथामृतम तप्त जीवनम तब कथामृतं तप्त जीवनम् तब कथामृतम तप्त जीवनम तब कथामृतं तप्त जीवनम् कब विरीलितम कल्मषापहम् कविवीतं कल्पसाहवम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं विगृह्णन्ति ते भूरिदा जना विकिरन्ति ते भूरिदा जना विगृह्णन्ति ते विकिरन्ति ते भूरिदा जना आजा रे कन्हैया, 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 आजा रे आजा रे कन्हैया, आजा रे कन्हैया, आजा रे कन्हैया, आजा रे कन्हैया, आत्मा रामस्य मुनयः निर्ग्रन्था अपुरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरि इत्थं भूतगुणो हरि इत्थं भूतगुणो हरि। तो ये जो भागवत है इसके जो मुख्य श्रोता हैं वो महाराज परीक्षित अर्जुन के नाती हैं।
परीक्षित के अधिकारित्व का वर्णन करने के लिए, परीक्षित के भाग्य का वर्णन करने के लिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में 7 अध्यायों की चर्चा है। और ये 7 अध्याय कहकर के परीक्षित महाराज के दिव्यता का वर्णन करने के लिए 7 अध्याय हैं। कथा कितने दिन होगी? कितने दिन होती है? 7 दिन। धर्म के 7 तंतु हैं। दिन कितने हैं? 7 दिन हैं। आइए, तो महाराज व्यास जी एक दिन बैठे थे सरस्वती नदी के किनारे। हमारे यहाँ 3 नदियां बड़ी पवित्र हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती नदी के किनारे महाभाग व्यास जी बैठे हैं, लेकिन चिंतित हैं। और जब चिंतित हैं तो अपने आप सोच रहे हैं कि मैंने 17 पुराण लिखे हैं, ज्ञानियों के लिए ब्रह्मसूत्र लिखा है, और इस समाज के संतुलन के लिए महाभारत लिखा है, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही। अब कैसे हो? तो संत जब इस प्रकार व्याकुल होते हैं तो संत की व्याकुलता को देखकर उनके दुख को दूर करने के लिए कोई संत ही आता है। तो सरस्वती नदी के किनारे बैठे उन व्यास जी के पास नारद जी आए। और आप जानते हैं नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। दुखी व्यास जी को नारद जी ने देखा। आए हुए नारद जी को व्यास जी ने प्रणाम किया और पूछा, व्यास जी आप दुखी क्यों हैं? कुत चिंता तुरो महा, आप दुखी क्यों हैं? वैसे मैं जानता हूं कि जो कुछ एक मानव को करना चाहिए वो सब आपने किया है, लेकिन फिर भी परेशान है। तो व्यास जी ने भी स्वीकार किया कि मैं दुखी हूं, लेकिन क्यों हूं ये मुझे पता नहीं। मुझे बताओ। इतने बड़े ज्ञानी हैं व्यास जी, लेकिन नारद जी से कह रहे हैं कि यदि मेरी कोई गलती हो तो आप बताओ, आप ये ना देखना, मेरी गलती हो तो बताओ। ये महान पुरुष का लक्षण है कि वो अपनी गलती स्वीकार करता है। कोई न कोई मेरी कमी रह गई है, मुझे बताओ। न्यून मलम विचक्षण। तो नारद जी ने क्या कहा? व्यास जी तुमने बहुत कुछ किया है, लेकिन भगवान के गुणों का वर्णन नहीं किया। और इतनी सी बात हम सबको ये शिक्षा देती है कि हमने न जाने जब से होश संभाला है कितने काम किए, लेकिन ईमानदारी से बताना किसी को शांति मिली है? वैसे आपके पास फोन आएगा, कैसे हो? अच्छे हैं। कोई ऐसा है जो नहीं कहे कि अच्छे हैं, लेकिन घर जाकर के देखो, दूर से देखो तो लगता है समंदर, नजदीक से देखो तो प्यासा भी बहुत है। ये हाल है साहब। तो हम ऊपर ऊपर से ठीक हैं कि अंदर से? तो ये व्यास जी की कथा है कि हमारी? व्यास जी कहां बैठे हैं? सरस्वती नदी के किनारे। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप भी सरस्वती नदी के किनारे बैठे हो। हमारे शास्त्रों में सरस्वती को ज्ञान की नदी कहा है। और व्यास जी जो बैठे हैं वो सरस्वती नदी के किनारे पश्चिम तट पर बैठे हैं।